तो आज हम लोग सीखेंगे गुणनफल। जोड़ते हैं इसको कहते हैं, जो जोड़ करके आता है उसको कहते हैं योगफल। क्या कहते हैं? जो घटा करके आता है उसे कहते हैं अंतरफल। उसे क्या कहते हैं? अंतरफल। और जो गुना करके प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? गुणनफल। और जो भाग दे करके प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल। सब में फल लगाओ, लेकिन यहां हमें जो प्राप्त करना है, क्या चीज प्राप्त करना है? गुणनफल। गुना का चिन्ह दिया हुआ है तो गुणनफल प्राप्त करना है। तो प्रश्न दिया हुआ है 9/2 और गुना करना है -7/4। तो इस प्रश्न को फिर से दोबारा हम पुनः वही लिख लिए, क्योंकि अगर काटने पीटने की बात है, तलवार चलाने की बात है, तो इसमें नहीं, इसमें चलाएंगे, है ना। और उसके बाद जब देखते हैं कि पहला परिमेय संख्या जो है यह धनात्मक परिमेय संख्या है और दूसरा परिमेय संख्या है ये क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक और ऋणात्मक से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है लास्ट में उनके चिन्हों से, कि गुना करते हैं, चिन्ह का भी गुना होता है बच्चा। पहले गुना में देख लो, माइनस में गुना करेंगे माइनस का तो हो जाता है प्लस, माइनस में गुना करते हैं प्लस का तो हो जाता है माइनस, यदि प्लस में गुना करते हैं माइनस का तो भी हो जाता है माइनस, और प्लस में गुना करते हैं प्लस का तो हो जाता है प्लस। तो यही 4 फार्मूला से तुम एकदम इंटर, आईएससी, बीएससी सब, चाहे आगे जीएमएससी करो, तो यही 4 फार्मूला से तुम आगे बढ़ोगे। आगे जाकर के कोई दूसरा फार्मूला तुम्हें नहीं मिलेगा। माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या? प्लस। माइनस में प्लस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस में माइनस से गुना करेंगे और प्लस में गुना कर देंगे प्लस से तो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भाग का भी होता है। भाग बताएंगे तो यही तुम एक गुना का याद कर लोगे तो नहीं भी याद पड़ेगा, तो गुना वाला दिमाग में चला लेंगे कि माइनस गुना माइनस तो होता है प्लस। तो इसी माइनस भाग माइनस तो हो जाता है प्लस, माइनस भाग प्लस तो हो जाता है प्लस, भाग माइनस तो हो जाता है प्लस, भाग प्लस तो हो जाता है। बस इसी सहारे हम लोग पूरे किताब को रौंद देंगे, रौंद देंगे, एकदम लोढ़ी पार्टी पर चटनी की तरह पीस देना है। मैं नहीं, तुम लोगों का काम है। जितना अभ्यास करोगे, जितना बनाने का कोशिश करोगे, जितनी बार, बस थकना नहीं है तुम लोग को। जितनी बार नहीं बने, कट गया, फिर दोबारे बनाएंगे उसी को, फिर दोबारे। एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हें अपने आप आ जाएगा बनाने के लिए। तो और तुम लोग को तो अच्छा है कि मैं बताने वाला हूँ, बस तुम्हें पूछने की जरूरत है। गुस्सा करेंगे शिक्षक, किससे क्या, मैं आई हूं पढ़ने के लिए, मेरा हक है, अधिकार है पूछने का। आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसके लिए क्या देती है? वेतन देती है। इसलिए इस तरह से काम नहीं चलेगा। चलेगा काम आपको बताना है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर टीचर को हर कुछ आता ही है। नहीं आ रहा है तो उसके लिए समय लेंगे और पढ़ करके फिर बता देना है। तो फिर दोबारा इसी बात को लिख लिए। अब देखते हैं कि ऊपर नीचे होना चाहिए, काटना है, एकदम तलवार भिड़ा देना है, लेकिन तलवार इतना कमजोर है कि किसी को नहीं काटेगा। 7 को 4 कटेगा। अगर 8 रहता तो 4 दूनी 8 कट जाता, 12 रहता तो 4 तिया 12 कट जाता, अगर ऊपर में 2 रहता तो 2 दूनी 4 नीचे वाला को कट देता, या 8 रहता या 12 रहता, 16 रहता तो 2 काट देता। लेकिन कोई भी किसी को विभाजित नहीं कर रहा है। तब इसका उपाय है कि लास्ट में बटा के ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और बटा के नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो नियम है कि अंश को अंश में गुना कर देंगे और हर को हर में गुना कर देंगे, ना कि अंश को हर में और हर को अंश में नहीं। अंश को अंश में, यानी आंख मूंद करके अगर अंश अंश नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर को ऊपर वाले से गुना करेंगे और नीचे को नीचे वाले से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे बच्चे? जब देखें कि अब कटने वाला
नहीं है। तो 9 में हम गुना करेंगे कितना से? -7 से। अगर 9 में 7 से गुना करते तो 9 सते 63 आता, लेकिन पहले तो चिन्ह का गुना करना है। 9 है इसका मतलब जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये है प्लस का चिन्ह। ये धनात्मक है और 7 ऋणात्मक है, तो प्लस में गुना करेंगे माइनस का, तो पहले चिन्ह हो गया माइनस, अभी ना बताए हैं। और 9 में 7 से गुना करें तो हो गया 63, तो हो गया क्या चीज? -63 बटा 4 गुना 8। यही तो हो गया आंसर। आया समझ में? और इससे भी और ज्यादा इसे भी तोड़ना है तुमको। माइनस वाला हालांकि इतना ही बहुत है, लेकिन इसे भी और ज्यादा तुम इसको सटीक बनाना चाहती है। कितना आया बच्चा? -63 बटा 8, यही ना आया है। तो -63 में और दे दो भाग कितना से? 8 से, तो 8 64 हो जाता है। 8 सते 56 हो जाएगा, और माइनस यहाँ चल गया, 8 सते 56, 6 7 6 13। कितना बच गया बाबू? ये जो है भाग दिए, समझा? तो -7 और पूर्णांक ये जो 7 है बटा के ऊपर चला गया, और फिर ये जो 8 है, 7 -7 पूर्णांक 7 बटा 8। तुम देखना, या तो आंसर इतना ही आएगा या तो आंसर ये आएगा, है ना? उसमें देखो कौन सा आंसर दिया हुआ है, मुझे पता नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चे? कि 3, मैं बार बार बता रही हूं कि कोई भी हो उसे पुनः 2 बार लिख लेना, जोड़ को नहीं कह रही हूं, गुना को। तो 3 बटा कितना आया बच्ची? ये आया। वही तो मैं बताई कि यदि अगर 63 बटा 8 रहता तो यह उत्तर नहीं आता। जब भी आता तो आता 7 पूर्णांक 7 बटा 8, लेकिन जब माइनस में आता है तो आंसर इतना ही सही रहता है। कभी कभी बदल देता है, कभी कभी दे देता है माइनस में, बस यदा कदा, नहीं तो आंसर इतना ही आता है। कब? जब माइनस वाली संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या में उत्तर आएगा, तो ऊपर चाहे ज्यादा रहे या तो कम रहे, उत्तर उतना ही लिख दो। और ये भी लिखे थे तो यह गलत नहीं था। तो अब आगे देखते हैं। 3 बटा 10 में गुना करना है -9 को। अब इसे काटना पीटना है तो इसे करते रहो, यह तो रहेगा अपने स्थान पर सही से। अब देखते हैं, 10 को 3 नहीं काटेगा, 10 को 9 भी नहीं काटेगा, कोई किसी को नहीं काट रहा है। तो लास्ट में क्या कहे थे कि ऊपर और ऊपर गुना करें, नीचे और नीचे गुना करें, लेकिन ये तो अकेले है। क्या क्या क्या? 3 3 9। हाँ, तुम सही बता रहे। मतलब यही तो बताना है, कंफ्यूजन को दूर तो करना है। तुम समझ रहे, सब नहीं समझ रहा। तो मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी संख्या के बटा में 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ लिख लो। और तुम समझो कि यह जो -9 है बटा के ऊपर वाली संख्या है, नीचे के नानी। -9 बटा का ऊपर वाली संख्या यानी अंश है ना? क्या है? अंश है। तो 9 को 10 से गुना नहीं होगा, बल्कि कितना से गुना होगा? 3 से। तो पहले तो प्लस, ये +3 है और -9 है गुना करना, तो प्लस में कोई चिन्ह नहीं है, इसके पहले क्या है? धनात्मक है, और इसके पहले क्या है? माइनस, इसका मतलब ये ऋणात्मक है। तो धनात्मक में गुना करना है ऋणात्मक से, तो गुणनफल क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। और 9 तिया 27, और बटा के नीचे यहाँ तो 1 है, तो 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? यही तो आगे आंसर। यही चुटकी में सोल्व कर ले, मेरा चुटकी ही नहीं बचता है। इसको बजा के देखें। आया हो?
माइनस और प्लस का झमेला तुम्हें बराबर दिया है, तो फिर क्या करें, इसी में काटपीट कर दें। क्या करें, -6 और बटा 5 और गुना 9 बटा 11, और इसको काट के देखते हैं तो 9 को 5 काटेगा, 11 को 6 काटेगा। कोई किसी को पर तलवार नहीं चला सकता है ना। तो अब क्या करें, -6 को 11 में गुना कर देते हैं। क्या करें, ऊपर से मतलब ऊपर का नाम नहीं है, अंश। अंश में कौन बैठा है उसका चेहरा नहीं देख रही है, हाँ 9 है, तो -6 को गुना कर दे 9 से। तो यदि चाहे इधर रहे, बाएं रहे या दाएं रहे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या में गुना करते हैं तो गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। और 9 छाका 54 और बटा 55, और यही हो जाएगा आंसर। कटता तब तो काटते। अब देखो 3 बटा 7 और गुना -2 बटा 5, यही नहीं बच्चे। अब इसे क्या करें, ये संख्या ऋणात्मक है इसलिए इसमें कोष्ठक दिया गया है और कोई बात नहीं है। 2 से ज्यादा 7 है तो काट ही नहीं सकता। 7 को 2 कटेगा, 5 को 3 कटेगा, 5 को 2 कटेगा, 7 को 3 कटेगा। कोई नहीं किसी को विभाजित कर रहा है, तो क्या करें, 3 को 5 से गुना कर दें और -2 को 7 से गुना कर दें। क्या करें, हाँ 3 को गुना करना है, किससे, -2 से गुना करना है। कैसे, तो तुम लोग समझती है, मुझे बहुत बहुत गर्व होता है तुम लोगों के ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं तो मैं झटपट क्या करती, इसी से गुना कर देती। क्या करना है, अंश को गुना करना है, अंश को गुना करना है अंश से, और हर को गुना करना है हर से। तो 3 में 2 से पहले +3 और -2 है नहीं, +3 है ना हो, तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा। बस ऊपर तो ऊपर कर लिए, और 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो कितना आ गया, -6 बटा 35, यही आ गया आंसर। आप देखें इधर, तो इधर दोबारा जो लिखे हैं इससे लग रहा होगा कि डायरेक्ट भी लिख देते, कोई बात नहीं था। तो क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ काटने की समस्या नहीं थी। अगर कटना पिटना होता तब जरूर इसको दोबारा लिखना, और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी लिख सकती है। बस अभी शुरुआती दौर में जरूर लिखना है। आप देखो 11 को 3 काटेगा, 5 को 2 काटेगा, 11 को 2 काटेगा, 5 को 3 काटेगा। ऐसा ऐसा दिया है कि कोई किसी को विभाजित नहीं कर रहा, तो कर देते हैं 11 में 2 से गुना, नहीं 11 में 3 से कर देते हैं गुना। क्या करें, 3 को 2 से करें, हाँ तो 3 दूना 6 और 11 × 5 = 55, यही हो गया आंसर। अब तो आप लोग एकदम काबिल हो गए हो। अब यही बात फिर है, 3 बटा -5 है और -5 बटा 3 है ना जी। तो क्या करें, 3 5 को काट रहा है, 5 को 3 काट रहा है। अब देखते हैं ऐसे, 5 को 5 काट रहा है, 3 को 3 काट रहा है, ये 5 को 5 काट दिया और 3 को 3 काट दिया। तो कटे हुए स्थान पर क्या होता है, एक में 1 से गुना करें। यहाँ भी लिखना कोई जरूरी है, यहाँ 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5। क्या क्या आया, 1 में 1 के गुना करेंगे क्या आया, और फिर नीचे में 1 में 1 के गुना किए कितना आया, 1। इसलिए इसे लिख देना है 1 बटा 1 लिख करके नहीं, बल्कि बटा में 1 लिखा जाता है।
तो इसका आंसर कितना आया? 1 आया। अगर तुम 1/1 भी लिख देती है तो तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, है ना। और ऐसे 1 लिखती है तो एग्जामिनर समझेगा कि इस बच्ची को ध्यान है। 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे बटा में 1 रहता है। अब रह गई बात तुम्हारा 18/25 और गुना करना है बेटे 35/27। अब देखो 35 को 25 काट रहा है, 27 को 18 काट रहा है, 25 को 18 काट रहा है, 35 को 27 काट रहा है। कोई भी डायरेक्ट किसी को काट रहा है। अब जब डायरेक्ट नहीं काट रहा है तब हम ऐसी संख्या को देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काटे। कौन दोनों को? एक ऊपर और एक नीचे। तिरछे रहे सामने रहे कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऊपर और एक नीचे हो तो जब देखते हैं इसे और इसे पकड़ो, इसे और इसे पकड़ो तो देखो 5 को 5 बार पढ़ते हैं तो यह विभाजित हो जाता है, और 5 को 7 बार पढ़ते हैं तो विभाजित हो। 5 ही से कौन से कटा? 5 से। देखो 7 5 35 और 5 5 कौन काटा? 5। यह नहीं कि नीचे काट रहा है 5 से तो ऊपर काट दिए 6 से, नहीं, 5 काटा। 5 को हम 5 से विभाजित किए तो कट गया 25, और 5 को 7 बार लगा। क्या बार बार मुंह में उंगली ले रही है? तुम लड़की हो, और लड़कियों को खास करके आदत नहीं होना चाहिए। सब जाएगी ससुराल तो सबको जूठा खिलाएगी। तो कट गया है ना। अब तो ये कट गया। अब रही बात ये तो कटने वाला है नहीं। अब 18 और 27 है, तो कौन ऐसी संख्या को ढूंढो जो 18 को भी और 27 को भी काटे। देखो 9, अरे सॉरी, मुझे प्रश्न में काटना चाहिए। जब प्रश्न में ही मैं काट दी तो उधर क्यों लिखी थी? ऐसा गलती तुम लोग करोगे नहीं करना। जो गलतियां मैं कर चुकी वह गलती तुम नहीं करना। तो 5 को 5 काट दिए, 5 को 5 से 5 5 7 35 और 9 को पकड़ो, 9 को 9 दूनी और 9 तिया 27 कट गया। अब देखो ऊपर 2 है और 7 है, इसको और साफ कर लो। ऊपर 2 और बटा कितना आ गया? 5 और गुना पर कितना है? 7/3। इसको साफ कर लिए और देखते हैं कि कोई किसी को नहीं काटता है। अब क्या करें? ऊपर अंश को अंश से 7 दूना 14 और बटा 5 दिया 15। यही आ गया आंसर। समझ में आई बात? तो यही तुम्हारा था परिमेय संख्या का गुणनफल निकालने का। और यदि समझ गए हो तो मैं एक छोटा सा आप लोग के लिए देती हूँ बनाने के लिए। 30/55 और गुना 44/45। इसे क्या होगा, इसे बना करके आप लोग दिखाइएगा। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।